प्रोग्रामिंग में कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां हमें नहीं पता होता है कि कोड कितनी बार चलेगा और वही प्रॉब्लम सॉल्व करता है व्हाइल लूप। आज की वीडियो के बाद आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आ जाएगा फॉर लूप और वाइल लूप में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियरिंग विद आंचल और वेलकम टू डे 7 ऑफ अवर को 30 डेज कोडिंग चैलेंज। आज हम पाइथन का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, वाइल लूप। डे 6 में हमने फॉर लूप सीखा था। फॉर लूप तब यूज होता है जब हम ऑलरेडी पता होता है कितनी बार कोड रिपीट करना है, लेकिन रियल प्रोग्रामिंग में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां रिपीटेशन फिक्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में जब आपको पासवर्ड नहीं पता होता है तो पासवर्ड चेकिंग का एग्जाम्पल ले सकते हो आप। रिट्राई करते रहते हैं, किसी का मोबाइल हमें अनलॉक करना होता है, हमारे फ्रेंड्स का, या पे कभी उसने हमारी गलती से फोटो वगैरह ले ली है तो वहां पे हम उसका फोन अनलॉक करके वो हमें देता है तो हम अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे रिपीटेशन व्हाइल लूप यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में एटीएम सिस्टम, लॉग इन सिस्टम, और उन सिचुएशन में व्हाइल लूप यूज होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ यूज होता है। तो मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट है पासवर्ड चेकिंग, सेकेंड है एटीएम सिस्टम और थर्ड है लॉग इन सिस्टम। ये ऐसे बहुत सारे हैं पर मैं 3 एग्जाम्पल आपको दी हूँ। तो अब हमें सबसे पहले क्रोम ओपन करना है। क्रोम में हमें पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर सर्च करना है और वेरी फर्स्ट वेबसाइट पे हमें क्लिक करना है और हमें यहाँ पे कोडिंग करना स्टार्ट करना है। आप मेरे साथ कोडिंग चालू करिए क्योंकि देखने से नहीं करने से सीखते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम कोड लिखेंगे i = 1। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखूंगी while i लेसर देन 5। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस का ध्यान रखना और कोलन, ठीक है। इंटर करेंगे हम यहाँ पे प्रिंट आई की वैल्यू, हमें इंटर आई करना है, फिर इधर इंटर करेंगे। अब हम इसको i = i+1, ठीक है। अब देखो, अब इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैंने ये प्रोग्राम लिख लिया है, 4 लाइन का प्रोग्राम है और आपको इसी तरह से लिखना है, ओके। जैसे मैंने लिखा वैसे लिखिए और मैं अब समझाती हूँ। i = 1, या हमने एक वेरिएबल बनाया है i नाम का और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी है हमने, 1, ठीक है। ये i क्या है, एक वेरिएबल है, ध्यान से समझो, ठीक है। अब देखो, यहाँ हमने while i लेसर देन 5, ये क्या हो रहा है, यहाँ कंडीशन चेक हो रही है। जब तक i 5 से छोटा या वैल्यू इक्वल रहेगा तब तक लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। क्या रहेगा, तब तक एग्जीक्यूट, लूप चलता रहेगा, ठीक है। और प्रिंट आई मतलब ये करंट वैल्यू प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे i = i+1। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। ये i की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और अगर ये लाइन नहीं होंगी तो वैल्यू सेम रहेंगी और लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अब हम इसको रन करके देखेंगे। आउटपुट में हमें 1 2 3 4 5, यहाँ इंटरैक्शन के बाद i की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं अभी रन कर रही हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है, इस वजह से वो रन कभी कभी नहीं होता, पर अभी रन हो रहा है, ठीक है। देखो, आपको मैंने आउटपुट दिखा दिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हर बार 1 2 3 4 5 इंक्रीज हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे 5 की जगह 50 लिख ली, ठीक है। मैं यहाँ पे 0 करूंगी, ठीक है। और अभी रन करेंगे तो फिर से देखो क्या हो रहा है, i 1 से प्लस हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 50 तक आ गया है, ठीक है। बिगिनर एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, इंक्रीमेंट लाइन भूल जाते हैं। तो हमें ये जो लास्ट की हमने लाइन लिखी है प्लस की, अभी यहाँ पे मैं माइनस करूंगी, प्लस की जगह हम माइनस भी कर सकते हैं और रन करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। ये देखो आगे यहाँ पे साइन आ रहा है माइनस का, ये देखो किस तरह से हो रहा है, दिख रहा है। आउटपुट मजेदार है, बहुत लंबा है, देख सकते हो। आप जब रन करेंगे ना आपको भी दिख जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या हो रहा है, आप समझ रहे हो। यहाँ पे आपको ये लाइन नहीं भूलनी है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये सब कुछ हमें आउटपुट में दिखने को मिला।
प्रोग्राम कंटिन्यूअसली रन होता रहेगा क्योंकि कंडीशन हमेशा ट्रू रहेंगी। इस सिचुएशन को ही इन्फिनाइट लूप बोलते हैं। ये क्या हो रहा है, इन्फिनाइट लूप बोल रहे हैं हम, ठीक है। देखो ये और से बढ़ ही रहा है, क्योंकि क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये इन्फिनाइट लूप बन रहा है, ये ट्रू है ना कंडीशन, ठीक है। अब ये वैसे ही रियल लाइफ एप्लीकेशन में व्हाइल लूप बहुत यूज होता है। एग्जाम्पल में मैंने आपको दे दिया था पासवर्ड चेकिंग सिस्टम, ठीक है। अब हम इसका एक मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैं इसको कट कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये कोड लिख लिया होगा, ठीक है। और मैं इसको कट कर रही हूँ और मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, साइड वाला हमें पोर्शन क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड, अच्छा इधर हो रहा है, इधर मुझे करना है, ठीक है। मैं इधर लिखूंगी पासवर्ड इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम सिर्फ डबल नोटेड लिखेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। जैसा मैं कर रही हूँ वैसे करिए, आपको बहुत मतलब अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। जब आप करोगे तो खुद यहाँ पे वाइल पासवर्ड हैश, सॉरी एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू कर देती हूँ मैं, ठीक है। और डबल इन्वर्टेड, इसको स्पेस देते हैं, और डबल इन्वर्ट पे हम लिखेंगे पाइथन 1 2 3, ओके 1 2 3, और इसके बाद में हम कोलन देंगे, ओके। अब हम इंटर करेंगे यहाँ पे पासवर्ड इक्वल्स टू, या फिर हम लिखेंगे इनपुट ब्रैकेट डबल इंटर। अब क्या करेंगे, हम सिंपली एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि इंटर पासवर्ड, ओके, और कोलन, ओके। और हमें प्रिंट का मैसेज क्या आएगा, प्रिंट ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड एक्सेस ग्रांटेड, ओके, ऐसे लिखेंगे, थोड़ा कूल लगेगा, एक्सेस ग्रांटेड। जब तक हम रॉन्ग पासवर्ड डाल के देखेंगे फिर सही पासवर्ड। देखो ये अब हम प्रोग्राम को समझेंगे अच्छी तरह से। यहाँ हम इनिशियली पासवर्ड एम्प्टी रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे कोलन में मतलब डबल इन्वर्टेड में कॉर्ड्स में कुछ लिखा है क्या, नहीं, एम्प्टी रखा है। और फिर वाइल पासवर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू, फिर पाइथन 1 2 3 डाला है। जब तक करेक्ट पासवर्ड इंटर नहीं होगा तब तक क्या होगा, लूप रिपीट होता रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने पासवर्ड इक्वल्स टू इनपुट, ये वाला इंटर पासवर्ड, यूजर से पासवर्ड इनपुट लिया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद में जैसे ही करेक्ट पासवर्ड इंटर होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी और लूप स्टॉप हो जाएगा। रॉन्ग पासवर्ड अभी हम इंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अभी रन करेंगे। उसके बाद में हम रॉन्ग पासवर्ड इंटर करेंगे, फिर उसके बाद में करेक्ट पासवर्ड इंटर करेंगे। तब तक जब तक हम लूप को किस तरह से यूज हो रहा है वाइल लूप ये करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगी आज और इंटर करूंगी। ये फिर से बोल रहा है कि मतलब ये लूप चल रहा है। वाइल लूप का काम होता है कि जब तक हम करेक्ट पासवर्ड नहीं करेंगे तब तक ये चलता ही रहेगा। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, ठीक है। अभी 1 2 3 इक्वल्स इंटर इंटर, ऐसे मैं 4 5 बार करके बता देती हूँ। देखो अभी मैं यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड लिखूंगी। करेक्ट पासवर्ड है पाइथन 1 2 3 1 2 3, और ये लूप, ये देखो एक्सेस ग्रांटेड आ गया है। जब तक आपको ये समझ में आया होगा कि ये मैंने एग्जांपल कैसे दिया है, जब तक हम करेक्ट पासवर्ड नहीं दे बताते वो इनकरेक्ट आता रहता है, वो लूप चलता रह रहा है, ठीक है। तो उसी को व्हाइल लूप कहते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा, देखो कि ये बहुत इजी है। ये जस्ट 4 लाइन का कोड है। आप समझ सकते हो कि आपको लग रहा होगा कि 4 लाइन का ही है, ये छोटा ही है, इससे क्या ही हो जाएगा। इससे ये हो रहा है कि आपको बेसिकली बातें समझ में आ रही है, कोडिंग समझ में आ रही है, किस तरह से कर रहे हो। आपने नोटिस किया होगा, नोटिस करिए। अब हम सिर्फ बेसिक, अब तक हम बेसिक प्रिंटिंग सीख रहे थे, अब सिर्फ हम बेसिक प्रिंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हैं। इसी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए तो कोडिंग नेचुरली इजी लगेंगे, इसलिए हम छोटे छोटे कोड ले रहे हैं। आज का चैलेंज आपका है व्हाइल लूप यूज करके 1 से लेके 20 तक नंबर प्रिंट करिए। बोनस क्या है आपको उसमें, इवन नंबर प्रिंट करिए और
अगर चैलेंज कंप्लीट हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि किस तरह से आपको कोड में डिफिकल्टीज आ रही है आप, और को चैलेंज कंप्लीट करके मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। और डे 8 मिस मत करिए हम, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक होगा फंक्शन इन पाइथन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना कोडिंग प्रैक्टिस चालू रखिए, और टिल देन कीप लर्निंग कीप कोडिंग। बाय बाय।